सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस का क्वेश्चन जो है डिवीजन 4 का। हल कल ही हुआ है तो हम समझेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई लोग सोचते हैं कि कोड फोर्सन के क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, जो कि सही सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सवाल। तो सवाल का नाम है परफेक्ट रूट। ओके, कह रहा है, क्या कह रहा है? A positive integer x is perfect root if there exists an integer y such that root y is equal to x. For example, 5 is a perfect root because this. पहली लाइन ये कहनी चाहती है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर x होगा उसको हम परफेक्ट रूट तभी बोलेंगे जब वो नंबर किसी और नंबर का रूट करने पे आएगा, सेम नंबर। जैसे हम 5 को कब बोलेंगे परफेक्ट रूट? तभी बोलेंगे वो 25 का होता है परफेक्ट रूट। ठीक है, तुमसे कह रहा है कि फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट एंड डिस्टिंक्ट परफेक्ट रूट्स। ओके, तो हमें जितने भी टेस्ट केस दे रहेंगे उनके लिए n अलग अलग परफेक्ट रूट देने हैं। ठीक है, और कुछ नोट करने के लिए कह रहा है कि हमें हर टेस्ट केस के लिए अलग वैल्यू देनी है, और मतलब एक टेस्ट केस में वैल्यू डुप्लीकेट नहीं करनी, तो अलग अलग टेस्ट केस में हम अलग अलग वैल्यूज को दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं। हमें क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट लाइन है वो एक टी होगा, नंबर ऑफ टेस्ट केस होगा। चलिए हम साइड बाय साइड कोड भी करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि हमारे पास नाम बॉयलरप्लेट कोड है C++ का। तो जो जितने सारी लाइब्रेरी होती है उनको पहले हम इंक्लूड कर देंगे, और जो नेम स्पेस है उसको स्टैंडर्ड वाला रखेंगे ताकि आपको बार बार std नहीं लिखना पड़े। अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं, जीरो को रिटर्न कर देते हैं। अभी देखिए कैसे करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे? हमें कह रहा है कि जो पहली लाइन होगी वो एक सिंगल इंटीजर टी होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इनपुट होगा, जैसे यहाँ पे देखो ये हमको इनपुट दे रखा है, इसको कॉपी करके हम इनपुट में दे देते हैं। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि पहली लाइन जो होगा वो टी होगा, नंबर ऑफ टेस्ट केस होंगे। तो हम क्या करेंगे, टी बनाएंगे और इस टी को इनपुट में दे देंगे। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ टेस्ट केस। उसके बाद कह रहा है कि जितने सारे टेस्ट केस हैं हर टेस्ट केस में एक सिंगल इंटीजर n दिया होगा, द नंबर ऑफ परफेक्ट रूट्स। तो जितने हमके परफेक्ट रूट हमको आउटपुट करने हैं, यानी कि ये सब एक एक करके हमारे n दे रखे हैं हर टेस्ट केस के लिए। तो हमको हर टेस्ट केस पे चलाना होगा तो एक while लूप लगा देंगे, ये हर टेस्ट केस पे चलेगा। और ईच टेस्ट केस के लिए हमारे पास एक n होगा कि हम कितने n हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो इसको भी ले लेते हैं हम। अभी आप देखिए, जैसे यहाँ पे था एक, एक के लिए क्या हुआ कि एक का परफेक्ट रूट इन्होंने एक प्रिंट करा दिया। हमें दो चाहिए थे, उन्होंने दो चार कर दिए, पाँच ने पाँच कर दिया। तो अगर हम पहली लाइन समझें तो हमें मतलब हर टेस्ट केस के लिए हम उतनी डिस्टिंक्ट परफेक्ट इस रूट को प्रिंट करना है। समझ रहे हो? Partial integer x is a perfect root if there exists an integer y such that root y is equal to x. For example, 5 is a perfect root because root 5 is equal to 5. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये कह रहा है, ये पांच को परफेक्ट रूट कह रहा है क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर रूट जो हो पांच के बराबर होता है। तो हमें जितने n दिए रहेंगे उतने परफेक्ट रूट हमको देने हैं। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो हम देख सकते हैं
कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब परफेक्ट रूट होंगे, क्योंकि जितने भी नंबर हैं सबके कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसका रूट करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। जैसे एक परफेक्ट रूट है, क्योंकि एक का हम इसका रूट निकालेंगे, एक आ जाएगा। दो 4 की वजह से बन जाएगा, 3 9 की वजह से बन जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करना है, एक से स्टार्ट करना है और एन तक जाना है, उसको प्रिंट कर देना है। सिंपल सिंपल। तो हमें क्या करना है, हमें एक से स्टार्ट करना है और एन तक जाना है, और क्या कर देना है, सिंपली सी आउट कर देना है आई की वैल्यू को एक स्पेस के साथ। और जब एक टेस्ट केस खत्म हो तो हमें एंडल प्रिंट कर देना है। इतना सा ही सवाल था, आयरन करा के देख लो। तो बस यही होता है इसमें। आप इसको चेक कर लीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। धन्यवाद हमारी बात को सुनने के लिए।